हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को आज एक ऐसा इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ जो ट्रेडिंग व्यू पे ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और उस इंडिकेटर की खास बात ये है कि वो अपना रंग बदलता है। ठीक है, वो रंग बदलता है मार्केट मूवमेंट के हिसाब से। आपको कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, वो इंडिकेटर खुद ही आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि यहाँ ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो है ना, नीचे से अगर ऊपर जाने वाला होगा और ऊपर की तरफ वो हल्का भी चलेगा, ऊपर जैसे ही मुड़ेगा तो आपको उसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा और वो रेड से वापस ग्रीन हो जाएगा। तो वहाँ पे आप एक ऐसे बाइंग का है ना सिग्नल समझ करके वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं किसी को भी बाइंग और सेलिंग के लिए रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, लॉस बाई हो सकता है इस मार्केट में, हेवी लॉस हो सकता है, इवन अकाउंट खाली हो सकता है। तो आप अपना सब कुछ सोच विचार करके ही ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में घुसिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की गेम है, बहुत रिस्की। ठीक है, तो चलिए मैं उस इंडिकेटर का बात करता हूँ। उस इंडिकेटर का नाम है एक्स ट्रीम ट्रेंड। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे एक्स टी आर ई एम ई ट्रेंड। इस पे हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और ये चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस चार्ट पे आप अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो थोड़ा सा पहले तो मैं इसके सेटिंग्स में आता हूँ और आप लोगों को सेटिंग्स थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ग्रीन, ये जो कलर टू है इसको कर दीजिए रेड। ठीक है, और इसको कर दीजिए ग्रीन। ठीक है, क्लियर है ना। नीचे में ये 200 का ईएमए लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि इस इंडिकेटर से आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। और इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन रखेंगे 5 मिनट पे। ठीक है, ये 5 मिनट पे अपना चार्ट लग गया। अल्ट आर करके मैं रिफ्रेश कर लूँगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है कि 200 ईएमए है। ठीक है, ये जो आप पिंक वाला, पिंक है कि पता नहीं कौन सा कलर, रुकिए मैं इस कलर को चेंज करता हूँ। एक सेकेंड, 200 ईएमए है ना, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है कि ये ब्लू लाइन को देखते चलना है। ठीक है, ये ब्लू लाइन हो गया अपना 200 ईएमए। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर है तो हम सिर्फ और सिर्फ बाई का सोचेंगे। टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। इस इंडिकेटर के ऊपर है मार्केट तो हम बाई का सोचेंगे। ठीक है, और इस इंडिकेटर के ऊपर है और अगर मान लीजिए कि ये ग्रीन है, ये वाला अपना जो एक्सट्रीम ट्रेंड दिखाता है, जो एक्सट्रीम इंडिकेटर है अपना, अगर ये ग्रीन है तो हम बाई का सोचेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये रेड बनेगा ना, हम अपना पोजीशन खाली कर देंगे। ठीक है, और रेड का ये मतलब नहीं है कि हम रेड में घुस जाएंगे। अगर इसके नीचे आपको अगर ये रेड दिखे तो ही आपको रेड की तरफ ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं ट्रेड लेना है। समझ गए आप बात? कि ये जो 200 ईएमए, ये 200 ईएमए क्यों दिया गया है? ये 200 ईएमए सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया है कि अगर 200 ईएमए के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है तो आपको सिर्फ ग्रीन की तरफ ट्रेड लेना है। जब भी आपको ट्रेड का पॉसिबिलिटी दिखे या फिर आपको कैंडल इसके ऊपर आता हुआ दिखे या इस पर टच होता हुआ दिखे, आप ग्रीन का मतलब बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको अगर ये रेड बनता हुआ दिखे तो आपको रेड का ट्रेड नहीं लेना है, सेल का ट्रेड नहीं लेना है। समझ गया बात मेरी? ठीक है, चाहे कहीं पे भी हो, अगर वो मूव आता है तो आपको मूव वो मिस करना है। अगर आप वो मूव मिस करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ कि अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये रेड रेड मार्क में चल रहा था। ठीक है, अब रेड मार्क में चल रहा था, अचानक क्या हुआ कि यहाँ पे है ना ग्रीन कैंडल बन गया। तो ये ग्रीन कैंडल नहीं, ग्रीन लाइन बन गया। अब इस ग्रीन लाइन जैसे ही बनेगा और ये नीचे में है ना आपको एक स्टार जैसा दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे है ना बाई कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगा कि ये जो आपका ग्रीन वाली लाइन है, जिस लाइन पे आपने ट्रेड लिया है, ट्रेड इनिशिएट किया है, अगर इस लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग दे देगा तो आपको निकल जाना है चुपचाप। समझ गए? अगर आप नहीं निकलेंगे तो भाई ज़बरदस्त वाला लॉस हो सकता है, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। आई मीन इट। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। और ये इंडिकेटर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये आप रेंज बाउंड मार्केट में भी देख रहे हैं, तो ये रेंज बाउंड मार्केट में भी है ना ठीक ठाक काम करता है। देखिए, आपको यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड दे दिया। ठीक है, यहाँ पे सेल का ट्रेड दिया, ये सेल का ट्रेड आदमी ले भी सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब तक इसके नीचे ना जाए ये वाला प्राइस, कोई कैंडल्स अगर आपको इसके नीचे नहीं दिखे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 200 ईएमए के ऊपर है तो अपन सिर्फ बाई के बारे में सोचेंगे, 200 के नीचे होगा तो ही हम सेल के बारे में सोचेंगे और तो ही हम रेड के बारे में सोचेंगे। तो अगर ऊपर में इस लाइन के ऊपर में अगर अपने को रेड दिखेगा तो उस रेड को हम छोड़ देंगे। लेकिन जब उस रेड से ये ग्रीन होगा और ये नीचे में अपने को ये स्टार ट्रायंगल जैसा दिखेगा, ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे कि बाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई भी पहला कैंडल है ना इस लाइन के नीचे क्लोज दे देगा, हम निकल जाएंगे इज्जत के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रेड का ट्रेड दिया, यहाँ पे ये ट्रेड चला भी, बट मैं बोलूंगा कि इस ट्रेड को आपको मिस करना है, ठीक है। आप मिस करना सीखिए मार्केट में। जब तक आप मिस करना नहीं सीखेंगे ट्रेड को, तब तक आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, मेरा यकीन मान लीजिए, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे ग्रीन का बना, तो ठीक है हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सा ये कितना बज गया, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट शाम का वक्त हो गया, 3 साढ़े 3 का वक्त है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड खत्म हो जाता है। तो इस इंडिकेटर के बारे में एक बात और बता देता हूँ आपको, कि कभी भी है ना 2:30 बजे, पौने 3 बजे के बाद तो कभी भी इसमें ट्रेड नहीं लेना है, कभी भी ट्रेड नहीं लेना है पौने 3 बजे के बाद। आपको ट्रेड करना है 9:30 के बाद, 9:30 से लेकर के पौने 3 तक या 2:30 बजे तक, ठीक है। ये बीच का टाइम पे आप ट्रेड करो काफ़ी, और 12 बजे के 12:30 बजे के बाद आप ट्रेड करो, काफ़ी अच्छा ये चलेगा, ठीक है। अगर आपको स्किप करना है तो आप मॉर्निंग में स्किप कर दो 9:30 से लेकर के, इवन आप सीधा 12:30 बजे के बाद ही ट्रेड करो, ठीक है। अगर आपको 12:30 बजे ऐसे कुछ रेड कैंडल दिख रहा है, रेड लाइन दिख रही है, और आपको दिख रहा है कि ये इस बैंड के ऊपर है, तो आपको है ना ग्रीन बाइंग का सोचना है और बाइंग का वेट करना है। फिर आपको जैसे ही ये ग्रीन बनता हुआ दिखे और एक कैंडल बन जाए, ठीक है, तो दूसरे कैंड अगर आपको यहाँ पे दिखा कि हाँ ये ग्रीन बन रहा है, और आपको यहाँ पे कोई कैंडल दिखा, अगला कैंडल भी दिखा आपको कि यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, और पिछला कैंडल की ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो आपको फिर बाई का सोचना है। भले स्टॉप लॉस लगेगा तो हिट करके हम स्टॉप लॉस अपना हिट करवा के निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही इसके नीचे जाएगा ना, आपको निकल जाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भाई कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है, सब में स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यही था एक छोटा सा, आपको मैं थोड़ा सा और बैक टेस्ट करवा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए, समझिए इस चीज़ को। अब क्या हुआ कि ये 200 ईएमए के है ना यहाँ पे नीचे में क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब 200 ईएमए के नीचे में यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो हम सिर्फ सेल का सोचेंगे। अब अपने को जब भी मौका मिलेगा ना हम सेल का सोचेंगे। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे ये टच किया, और ये रेड ही बना हुआ है, तो हम लोग है ना सेल में बैठे रहेंगे, सेल में बैठे रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ग्रीन बन गया, ठीक है। तो हम ये इस ग्रीन का ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 200 का ईएमए है, तो 200 के ईएमए के ऊपर जाएगा तभी हम ग्रीन का सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि 200 ईएमए के नीचे हो तो हम सेल का सोचेंगे, 200 ईएमए के ऊपर हो तो हम बाई का सोचेंगे। और उसके बाद हम फिर कलर कोडिंग पे जाएंगे, कि अगर ग्रीन है तो हम बाई का सोचेंगे, रेड है तो हम, अगर रेड है और नीचे है तो हम सेल का सोचेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक बार लास्ट बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये हैमर हो जाए, कि अगर 200 ईएमए के ऊपर आपको कैंडल दिख रहा है और आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ठीक है, तो आप बाई करो। अगर 200 ईएमए के नीचे दिख रहा है और अगर रेड लाइन दिख रही है तो आप सेल करो। सिंपल यही स्ट्रैटेजी, और कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। इसको आप यूज़ करो, 1 वीक ट्राई करो, देखो, वॉच करो। अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि हाँ भाई ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वांटिटी से आप इसको ट्रेड करना शुरू करो। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। और स्टॉप लॉस लेना सीखिए, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ लास्ट में, कि स्टॉप लॉस लेना सीखिए। स्टॉप लॉस है ना, अपने स्टॉप लॉस को अपना फ्रेंड बनाइए। स्टॉप लॉस ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको मार्केट में सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बना सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस लेना सीखते नहीं है, स्टॉप लॉस में बैठे रहते हैं, और हमारा लंबा लंबा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ से हम कैसे बचेंगे? जब हम स्टॉप लॉस लेना शुरू करेंगे, जैसे ही हमारा लॉस होना शुरू होगा, हम फटाक से स्टॉप लॉस लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे, तो हमारा लॉस लिमिटेड रहेगा ना यार, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।